तो नमस्कार दोस्तों यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में हैं और आपका आर्ट्स स्ट्रीम है और दोस्तों अभी तक आपका साइकोलॉजी अर्थात कि मनोविज्ञान का प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो बहुत खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा जो कि साइकोलॉजी का वार्षिक परीक्षा जो होगा आपका फरवरी में, उसका प्रायोगिक परीक्षा ले लिया गया है। अगर आपके स्कूल में नहीं लिया गया है तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी आप ओरिजिनल पेपर को देख लेंगे और यही पेपर आप अभी 10 जनवरी से ही बहुत सारे स्कूल कॉलेज में स्टार्ट है। तो ये 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक में आप सभी के स्कूल में भी इसका प्रैक्टिकल ले लिया जाएगा। आपके स्कूल में कभी भी ये आपका मनोविज्ञान का पेपर होगा तो यही पेपर रहेगा सेम टू सेम। तो अभी की इस पूरे वीडियो के माध्यम से ना हम लोग बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र का पूरा का सॉल्यूशन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देर किए हुए पूरा प्रश्न का आंसर बता देंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये प्रश्न सेम टू सेम आपके एग्जाम में रहने जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, आप जो जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम से पहले आपका ओरिजिनल पेपर आउट होता है एक घंटा पहले, 15 मिनट पहले। अगर वो पेपर आप बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ अभी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए वहाँ पे, और उसके साथ साथ इसका गेस प्रश्न पत्र, वायरल लीक प्रश्न सब पत्र सभी करा दिया जाएगा। आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले इतना तैयारी करा दिया जाएगा, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े रहेंगे तब भी आप एग्ज़ाम में ये आपका 70 मार्क का रहेगा, तो आराम से आप 65 मार्क तक आराम से ला सकते हैं। ठीक है, इतना आपको तैयारी करा दिया जाएगा। तो चलिए, चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। टोटल प्रश्न की बात करें 14 प्रश्न दिया गया है, 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, 23 मार्क का आपका एग्जाम होगा। दोस्तों आपको बता दें, आपको ये 30 मार्क आपको ज़रूर देना है, और 30 मार्क आपके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपका 70 मार्क का सैद्धांतिक विषय का एग्जाम होगा और ये 30 मार्क इधर जुड़ा जाएंगे तो टोटल आपका 100 मार्क हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, मान लीजिए अगर मतलब 70 मार्क का प्रैक्टिकल है, इसमें से कोई भी मार्क थोड़ा बहुत भी कम आया, 30 मार्क इधर रहेगा तो इसमें मायने हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अ ब स में प्रत्येक चयन के लिए समूह ABC में तीनों प्रश्न यहाँ पर मैं आपको क्लियर रूप से समझा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ना आपको सेशन ए, सेशन बी, सेशन सी, 3 सेशन दिया गया, तीनों में से एक एक प्रश्न को उत्तर देना है। देख पा रहे होंगे आप, सेशन ए में आपको दिखा देने जा रहा हूँ, ग्रुप ए सेशन ए का जो है एक प्रश्न का उत्तर देना है। इन पांचों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न देखिए, वायु प्रदूषण के प्रभाव से संबंधित एक परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। शराबी व्यक्ति के एक वृत्त विवरण तैयार करें, या अधिगम आवश्यकता व्यक्ति के एक वृत्त विवरण तैयार करें। देख लीजिए, ये प्रश्न रहेगा। फिर बी नंबर में ना बिल्कुल इस प्रकार से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। समूह बी, ग्रुप बी की ओर चलते हैं। इसमें से एक का देने प्रतिभाशाली बालक की वृत्ति विवरण तैयार करें। सभी का उत्तर भी मैं आगे दिखाऊंगा। किसी क्रियात्मक परीक्षण के द्वारा अपने परीक्षार्थी की वृद्धि का माप करें। फिर उसके बाद चिंता मनोवैज्ञानिक ग्रसित व्यक्ति के लिए प्रोजेक्ट तैयार करें। ठीक है, सभी का उत्तर मैं आपको दिखाऊंगा, आपको घबराने की बात नहीं है। देख लीजिए, 8 में ये रहेगा। आगे सी नंबर में देखिए, इस प्रकार से एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। सी नंबर में भी आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। देखिए क्या है कि अंतर्मुखी व्यक्ति के वाले किसी एक वृत्त की विवरण तैयार करें। फिर या अपने परीक्षार्थी व्यक्ति के किसी व्यक्ति का परीक्षण करें। यहाँ पे आप क्लियर देख ले। फिर उसके बाद डी में ना आपका नोटबुक बनाना है। फिर उसके बाद आपका वाइवा हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले सभी का उत्तर मैं आपको बारीकी से बता देने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले समूह ए, ग्रुप ए में जो है इसका उत्तर आपको बता दूँ, वायु प्रदूषण प्रभाव संबंधित एक परियोजना भूमिका आपको इस प्रकार से लिखना है। मैं पूरा पढ़ूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, वायु भू प्रदूषण आज विश्व के सबसे गंभीर पर्यावरण समस्या में से एक है, और इस प्रकार से औद्योगिक शहरीकरण, बढ़ाव वाहन, जंगल कटाई, जीवाश्म ईंधन अत्यधिक का प्रयोग के कारण ये आपका दूषित वायु न केवल मानव के स्वास्थ्य प्रभावित करती है। वायु प्रदूषण का स्रोत क्या क्या है, स्रोत के बारे में यहाँ से लिख लीजिएगा। यहाँ तक आप क्लियर देख लिए, आराम आराम से लिखते चलिए, वीडियो को रोक रोक करके। नहीं तो आपको इसका PDF सीधे सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको सेंड कर दूंगा। आगे कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। निमंत्रण उपाय क्या है, देखिए यहाँ पर निमंत्रण उपाय दे दिया गया है। इस प्रकार से पूरा आप छाप देंगे।
निष्कर्षण के बारे में दे दिया गया है, इस प्रकार से आपका निष्कर्षण लिख देंगे। ठीक, आइए ग्रुप बी की ओर चलते हैं। यहाँ पर प्रभावशाली बालक एक वृत्त विवरण केस की प्रोफाइल परिचय तैयार करने के लिए बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको तैयार करना है। व्यक्तिकरण का विवरण तैयार करना है। 13 वर्षीय बालक है जो कक्षा 8 में अध्ययन करता है। शैक्षणिक बौद्ध विशेषता क्या है उनका, इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिया रहेगा। फिर उसके बाद सामाजिक भावनात्मक विशेषता इस प्रकार से लिखना है। फिर आगे शैक्षणिक सुझाव क्या रहेंगे, इसे बच्चे के लिए प्रोत्साहन राशि चुनौती में पूर्ण और कार्य रचनात्मक गतिविधि की आवश्यकता होती है। निष्कर्षण में आप इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक, चलिए आगे की ओर चलते हैं। सेशन सी में समूह में अंतर्मुक्ति वाले व्यक्ति के एक विवृत विवरण तैयार करें। परिचय आपको इस प्रकार से देंगे दोस्तों। अंतर्मुक्ति व्यक्ति के जो परिचय होगा वो आपका समेत रखना पसंद करेंगे। यहाँ पर इसके बाद व्यक्ति का विवरण क्या होगा, विवरण इसमें भरेंगे। फिर उसके बाद ना आपके यहाँ पर व्यक्ति का विशेषता को यहाँ पर तैयार करेंगे। फिर उसके बाद आगे की ओर चलेंगे दोस्तों। शैक्षणिक एवं सामाजिक व्यवहार यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद निष्कर्षण के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए इतना कार्य कर लेना है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपका ऑफिशियल नोटिस वगैरह सब आता है यहाँ पर अपडेट किया जाता है। और आप जानते हैं इसका ओरिजिनल और वायरल लीक प्रश्न पत्र भी आपको मिलेगा कुछ दिन में। आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो इस नंबर पर आप हमें ज़रूर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर व्हाट्सअप कर देंगे। ग्रुप का लिंक चल जाएगा, ऑटोमेटिक आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाएंगे तो उसी ग्रुप में आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। मिलते हैं आपकी क्लास में शाम के 6:30 PM पर। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।